गुड इवनिंग दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक है? उम्मीद करता हूँ सभी खैरियत से होंगे। तो एक छोटा सा क्लिप है साहिल नदीम, जिसके ऊपर जिसका एक पहले भी क्लिप उसको मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, और सभी वाकिफ़ भी हैं और आप जानते हैं कि यूट्यूब पर काफ़ी जाना जाते हैं। लोग उसे बुलाते हैं, सवाल जवाब करते हैं, जैसा कि इंजीनियर भी करता है। जैसा कि पहले भी मैंने इसके कुछ ऐसे सवाल और जवाब जिनका हकीकत तारीख से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बात की थी। लेकिन 1 महीना पहले की एक इसकी वीडियो है जिसमें किसी स्टूडेंट की क्लास में बैठा है और वो आंसर सवाल करते हैं, यानी Q&A सेशन चल रहा है। और चल एक टॉपिक है दजाल का, उसके हवाले से। असल में वीडियो क्लिप मैं नहीं चलाऊँगा अपनी वीडियो में, क्योंकि फिर चैनल पर जो है वो कॉपीराइट का आपको पता है कि इशू आ जाता है। अगर आप सुनना चाहें तो उसका क्लिप, तो उसका टाइटल है कि दजाल के 3 सवालात, 3 क्वेश्चंस ऑफ दजाल। तो आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। अब दजाल के बारे में बात कर रहा है और इसके जो 3 सवालात हैं, और फिर पानी की बात हो रही है, दरिया फ़ुरात के सूखने की, कि पैगम्बर इस्लाम ने ऐसा क्यों कहा कि वो सूखेगा, और किस बात को, ये हर बात को जो है वो फ़िज़िक्स में डाल रहा है और फ़िज़िक्स को कुरान में। लेकिन इस पूरी वीडियो में इसकी टोटल जो गुफ्तगू है उसका दारोमदार सिर्फ़ और सिर्फ़ हदीस पर है। कुरान में कोई एक बात भी जो है वो इसकी वीडियो में हमें नज़र नहीं आती। सारी की सारी जो है उसका टोटल जो है वो हदीसों पर जो है वो डिपेंडेंट है, कि हदीसों में ऐसा लिखा है, हदीसों में वैसा लिखा है, ये हदीस हमने फ़लाँ से सुनी और हमें ये पता चला, हमें ये पता चला। यानी टोटल बात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हदीस की बिना पर ये कर रहा है। कुरान से एक भी ना तो हवाला देता है और ना ही बात करता है। देखें, इनके मुताबिक खुदा का कलाम क्या है? कुरान मजीद है ना। रिवील्ड किताब कौन सी है, रिवील्ड बुक कौन सी है इनके मुताबिक? वो भी कुरान है। राह हक किसको मानते हैं ये? कुरान को मानते हैं ना, ज़ाहिर है ना, सबको पता है। वाज़ेह और ज़िंदगी के तमाम मसाइल का हल किस किताब में है इनके मुताबिक? वो भी कुरान में है। किताबों में सबसे अफजल किताब और गैर तब्दील शुदा वो कौन सी है? वो भी कुरान है इनके मुताबिक। और पूरी बात, और वो बात जिसका ताल्लुक दुनिया के आखिर से है, यानी कि एक बहुत ही अहमियत का हामिल टॉपिक, और उसका टोटल का दारोमदार जो है वो हदीस पर है। अब कलाम अल्लाह का कुरान है और इनकी बातों का जो दारोमदार है वो हदीस है, और कोई एक भी बात और एक भी हवाला उससे नहीं है जिसे अल्लाह का कलाम मानते हैं, जिसे रिवील्ड बुक मानते हैं, और जिसे कहते हैं कि वो वाज़ेह है, फसीह व बलीग है, और बिल्कुल अच्छे तरीके से ज़िंदगी के हर पहलू में हमें जो है वो मदद देती है। अब सच्चाई की जो परख है ना, वो आप देख सकते हैं कि अगर एक एक किताब जो है जिसको कहते हैं कि ये सबसे बेहतरीन किताब है, अब हवाला उससे नहीं दे रहे, हवाला उससे दे रहे हैं जो कि जिसका कुरान से ही कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका अल्लाह से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अल्लाह और कुरान से हदीसों का कोई ताल्लुक़ नहीं है, हवाला उससे दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि कुरान में ऐसा हमें कुछ मिलता ही नहीं है। क्योंकि कुरान मजीद में आखिरी वक्त के हवाला से कोई एक भी बात जो है ना, कि जैसे जैसे हम बाइबल में मुकाशफा पढ़ लेते हैं, उसमें चलो किसी का ईमान है, किसी का नहीं है, कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम मसीहियत का ईमान है, मुस्लिम्स का ईमान नहीं है, तो कम से कम वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है हमें मुकाशफा की किताब में, कैसे होगा, ऐसे होगा, और कैसे वो सारा निज़ाम जो है उस वक्त का वो कैसे अंजाम पाएगा। बरअक्स इसके कुरान मजीद में हमें ऐसा कुछ मिलता नहीं है। एंड टाइम के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ जो है वो नहीं मिलती। अब इसकी बात हदीसों पर ही दारोमदार क्यों वहाँ पर घूमती है, हदीसों के ऊपर ही घूमी जा रही है, क्यों घूमती है? उसकी वजह है कि कुरान में कोई ऐसी बात हो तो ये आगे जो है उसको एक्सपोज कर सके ना।
जब कुरान मजीद बताता ही नहीं है इस बात के बारे में कि ऐसा होना है, वैसा होना है, वो जो ये बयान करते हैं कि दज्जाल आएगा, हज़रत ईसा आएँगे, वो उसको हज़रत ईसा दज्जाल को ख़त्म करेंगे। भई ये सिर्फ़ कहानियाँ आप लोगों ने सिर्फ़ हदीसों की हद तक ही आप लोगों को जो पता है। अब इसी वीडियो में ये एक अकीदा भी बयान करता है कि हज़रत ईसा ने आना है, और वो हदीसों में इनको लिखा मिलता है कि हज़रत ईसा आए और उन्होंने आकर तवाफ़ किया, और वैसे ही दज्जाल ने भी उनके पीछे-पीछे तवाफ़ किया। पहली बात, अकीदे आपके जितने मर्ज़ी आप बना लें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन असल में जो हकीकत है ना, हकीकत पर मबनी कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ आप लोगों की कहानियाँ जो आप गढ़ते जा रहे हैं, गढ़ते जा रहे हैं, ऐसे होगा, वैसे होगा। हालाँकि इसका अगर आप कहें कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की रिवील्ड बुक है, तो उसमें तो इस बात का हमें कोई ज़िक्र मिलता नहीं है। अगर तो वाक़ई आप लोगों के मुताबिक इस बात में कोई सच्चाई है, तो उसका हमें कम से कम अल्लाह कुरान में बताता कि दज्जाल ने आना है, ईसा ने अब एक और बात सुन लें, अकीदा इनका, जैसे मैंने पहले भी कई ऐसी वीडियोज़ में बताया, अकीदा इनका ये भी है कि ईसा ने आना है। कहते आ रहे हैं शुरू से ईसा ने आना है, ईसा ने आना है। और क्यों आना है? क्योंकि वो अभी स्लीप नहीं दिया गया, उसकी डेथ नहीं हुई, इसलिए उसने दोबारा आना है, और फिर उसने आके जो है उसकी डेथ होनी है। हालाँकि कुरान मजीद के मुताबिक कोई एक भी हवाला इस बात की तायद में नहीं है, बल्कि इसके बरक्स कुरान बताता है कि हज़रत ईसा की डेथ हुई है, ठीक है? और उसके बाद वो उसको आसमान पर उठाया गया, और उसकी सेकंड कमिंग की बात कुरान मजीद में नहीं है। कोई एक भी आया जो है इसकी सेकंड कमिंग और गांधी साहब को इसीलिए तो कहते हैं कि उसको तर्जुमा नहीं करना आता उसको, क्योंकि वो हज़रत ईसा की वफ़ात को साबित करता है वो भी मुस्लिम स्कॉलर, लेकिन हज़रत ईसा की वफ़ात को जो है वो साबित करता है कुरान मजीद से, बल्कि उसके डायरेक्ट जो टेक्स्ट का तर्जुमा करके उसको वफ़ात को साबित करता है, और वो लेकिन मानते नहीं हैं। क्यों नहीं मानते? क्योंकि शुरू से एक अकीदा दिमागों में जो है वो घुसा हुआ है कि हज़रत ईसा की वफ़ात नहीं हुई, और फिर जो है अभी उन्होंने आना है, सेकंड कमिंग जो है ईसा की, जैसे कि क्रिश्चियंस कहते हैं। अब मैं इसमें भी आपको फ़र्क बताऊँगा कि क्या फ़र्क है। अब ये जितनी भी बातें ये जो बंदा बातें कर रहा है साहिल अदीम, ये जितनी भी बातें कर रहा है ना, ये कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें ऐसे बताया, और हदीसों में ऐसे बताया, ये हमें हदीस वहाँ से जो है वो मिली, और नबी पाक ने हमें ऐसे बताया। अच्छा, चलें, ठीक है, मेरा यहाँ पर एक सवाल है, आपको नबी ने बताया, ठीक है? और आप लोगों के ही मुताबिक, आपके अकीदों के मुताबिक ही एक नबी जो है वो गैब का इल्म नहीं जान सकता। और फिर अगर एक नबी यानी कि अगर पैगम्बर इस्लाम भी हैं, तो वो गैब का इल्म जो है वो उन पर वो गैब का इल्म उन्होंने कभी ऐसा शो ही नहीं किया, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास ही है। अब अगर ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें आखिरी ज़माना के बारे में बताया कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, इसका मतलब है, यहाँ पर 2-3 पॉइंट हैं। इसका मतलब है कि नबी को ज़्यादा पता था और अल्लाह को नहीं पता था, जो अल्लाह ने कुरान मजीद में नहीं बताया। ठीक है, एक बात। अगर ये कहें कि अल्लाह ने ही नबी को बताया, ठीक है? जैसे कि कहते हैं कि अल्लाह ने नमाज का तरीका बताया, फास्टिंग का तरीका बताया, और फिर बाकी और जितने भी थे ऐसे हज का तरीका बताया, कि नबी ने परफॉर्मेंस करके जो है वो बताना है आगे। तो इसका मतलब है बता कौन रहा है? अल्लाह बता रहा है। ज़ाहिर है अल्लाह फिर बोल के ही कर रहा है ना, कलाम कैसे करना है, ऐसे करना है, और किसके ज़रिए? क्योंकि दीन इस्लाम में जो है वो जिब्राइल आ रहा है, कुछ ना कुछ लेकर, आयात लेकर। तो इसका मतलब है जिब्राइल के ज़रिए अल्लाह ताला ने ये भेजा होगा कि इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह का कलाम है, ठीक है? अगर वो अल्लाह का कलाम है, इनके मुताबिक, तो फिर उसे कुरान मजीद में होना चाहिए, ना कि हदीसों में, ठीक है? और हमें कुरान मजीद में ऐसी कोई बात मिलती नहीं। तो इसका मतलब है कि ना तो अल्लाह ने बताया, और ना ही कुरान मजीद बताता है, क्योंकि अल्लाह ने तो कुरान मजीद में ही बताना था ना, क्योंकि कलाम अल्लाह का जो है वो कुरान मजीद है, इनके मुताबिक। अब अगर इनके मुताबिक अल्लाह ने बताया है नबी को कि ऐसे-ऐसे करना है, और आखिरी वक़्त के बारे में भी बताया है, तो इसका मतलब है कि वो कलाम जो है वो अल्लाह का है, और वो कुरान मजीद में होना चाहिए, ना कि हदीसों में, एक बात। अगर ये कहें कि नहीं, वो सिर्फ़ नबी ने ही जो है वो हमें बताया है, तो फिर नबी को गैब का इल्म हुआ, हालाँकि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला के सिवा और कोई जान ही नहीं सकता।
इन्हीं के मुताबिक, इस्लामिक अकीदों के मुताबिक ही। अच्छा, फिर एक और एंड पे जो बात बचती है कि फिर ये बातें आई कहाँ से? ये तमाम जो बातें हैं कि हज़रत ईसा आएँगे, क्योंकि कुरान तो इस बात, अब कुरान ज़िक्र नहीं कर रहा, अल्लाह ताला नहीं बता रहा, फिर नबी को कैसे ये बातें पता चली? नबी को तो जो है वो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को गैब का इल्म भी नहीं है, क्योंकि इन्हीं के अकीदों के मुताबिक गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। ठीक है, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ बार-बार, क्योंकि लोगों को कम से कम पता चल जाए कि गैब का इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं है, इस्लामिक अकीदों के मुताबिक। अच्छा, फिर ये बातें कहाँ से आईं? हदीसों में ये बातें कहाँ से आईं? यानी कि सेकंड कमिंग जो ईसा की है, वो हदीसों में कहाँ से आ गई? अब जब हम पैगम्बर इस्लाम का जो इस्लाम से पहले का दौर देखते हैं ना, 40 साल का, तो उसमें या तो वो वहाँ पर मुशरिक थे, और या फिर जिन्हें हम, जब हम उस पर गौर करते हैं, उससे पहले हम चलते हैं, जो कि बातें, ये तमाम बातें जो हैं कि ईसा ने आना है और फिर दजाल ने आना है, और लोग जब दजाल का लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो समझते हैं कि एक शख्स का नाम है। भाई, ये एक शख्स नहीं है, एक पूरा का पूरा सिस्टम है, जो कि दुनिया में लॉन्च हो चुका है और बड़ी देर पहले इसका काम शुरू हो चुका है। और इन तमाम बातों का जो है, जिसका मैंने आपको ये कह रहा हूँ कि ना हमें कुरान से मिलती है, ना अल्लाह बताता है, और ना ही जो है वो नबी को गैब का इल्म होता है, तो फिर ये बातें उनके पास कहाँ से आई? भाई, उनके पास ये बातें बाइबल से आईं। ये कॉन्सेप्ट बाइबली है, और आप लोग लफ्ज़ बदल लेते हो, उसका तरीक़ाकार बदल लेते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना, बाइबल का कॉन्सेप्ट है। मुकाशफ़ा की किताब पढ़ो तो आपको पता चले कि ये जो बातें आप करते हो ना, जिसका दीन इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है। ईसा की सेकंड कमिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। फिर ये जो दजाल की बात करते हैं आप लोग, इसका दीन इस्लाम से, यानी कि कुरान से और अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है। दीन इस्लाम में समझता हूँ कि कुरान और अल्लाह ही, हदीसों का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और जब आप मुकाशफ़ा 13 बाब और 15 से 18 आयत पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपको एक बीस्ट वर्ड जो है वो नंबर मिलेगा, 20 नंबर, 666, 666 का नंबर मिलेगा, जो कि एक शैतान का नंबर है, ठीक है। और ये एक पूरा सिस्टम है, और दजाल जो इसको आप कहते हैं, ये एक शख्स नहीं है, एक पूरा सिस्टम है। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये तमाम बातें जो हैं, ये क्रिश्चियनिटी से कॉपी की हैं, क्योंकि कुरान में नहीं है, अल्लाह नहीं बताता। अगर हदीसों में है, तो आपको पता है हदीस की डेफिनेशन ये है कि जो नबी ने कलाम किया वो हदीस है। अच्छा, अब नबी ने कहाँ से सुना? 40 साल की उम्र तक जब उन्हें नहीं पता था कि वो नबी हैं, तो ज़ाहिर है तब उनके पास मुशरिकीन मक्का रहते थे, या फिर उनके पास यहूद और नसारा रहते थे। अब वहाँ पर जब हज़रत मोहम्मद के हम चचा की बात करते हैं, अबू तालिब की, तो वो एक क्रिश्चियन बंदा था। अब जब, और सुनते ये भी आ रहे हैं कि वो एक ईसाई आलम भी था। अब जब, ज़ाहिर है फिर जब जो कुछ सुनना है, अगर वो दिमाग में बैठ गया, क्योंकि दीन इस्लाम के मुताबिक हमें कुरान नहीं बता रहा, अल्लाह नहीं बता रहा, नबी को जो है वो गैब का इल्म नहीं हो रहा, तो फिर ये बातें कहाँ से आई? ये मेरा सवाल है। और मेरा ये क्लेम फिर उसके बाद ये है कि जब आप लोगों को नहीं पता कि ये बातें कहाँ से आई, तो फिर मेरा क्लेम ये है कि ये बातें क्रिश्चियनिटी से ली गई। ये बातें बाइबल की जो आखिरी किताब है मुकाशफ़ा, वहाँ से ली गई, और इसीलिए ये तमाम बातें। और फिर जब हज़रत ईसा के आने की बात नहीं हो रही, तो हज़रत ईसा के आने की बात सिर्फ़ और सिर्फ़ बाइबल करती है, कुरान नहीं करता, ठीक है। ये जो प्रीचिंग है ना, साहिल अदीम जो प्रीचिंग कर रहा है इस टॉपिक की, ये एक बाइबली कॉन्सेप्ट है, और ये प्रीचिंग मैं समझता हूँ दीन इस्लाम की नहीं, ये प्रीचिंग मसीहियत की कर रहा है, बाइबल की कर रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बाइबली है, ये कॉन्सेप्ट दीन इस्लाम का नहीं है। जो आप लोग ये बयान करते हो कि ऐसे होगा वैसे होगा, भाई कुरान नहीं बताता, अल्लाह नहीं बताता आखिरी वक्त के बारे में कि क्या होगा, सिर्फ बाइबल बताती है। और जो बातें, ये तमाम बातें जो बताई जाती है ना कि दजाल आएगा, ईसा आएगा, भाई ईसा की सेकंड कमिंग कुरान में नहीं है, तो फिर आप लोगों को कहाँ से पता चला? आप लोगों को बाइबल से पता चला, और इसी बात को आप लोग दोहराते हो कि ईसा ने आना है और उसने आके फिर अदालत कर, भाई ईसा ही ने क्यों आना है? और फिर अगली बात बीच में एक और ऐड करते हैं कि उसने हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का, यानी कि हज़रत ईसा ने उनका उम्मती बनकर आना है। कैसी अजीब अजीब स्टोरीज़ हैं, कैसी जो अपने अपने ही मफाद के लिए और अपने ही तरीक़ों से गढ़ी गई कैसी ये बातें हैं।
हज़रत ईसा ने आना है और उम्मती बनकर आना है। पहली बात, उनका आना तो साबित करो, फिर साबित कर लेना कि वो उम्मती बनकर आना है या नहीं आना है। पहले ये तो साबित करो कि आप लोगों को ये तमाम बातें कहाँ से मिली? कुरान में नहीं है, अल्लाह नहीं बता रहा, नबी को गैब का इल्म नहीं हो रहा। फिर आप लोगों को ये बातें, तमाम बातें जो है वो कहाँ से मिली? ये बातें क्रिश्चियनिटी से मिली, वहीं से कॉपी करके आगे इनको बताया गया। और ईसा के दोबारा आने का जो अकीदा है, ये बाइबली अकीदा है, ये बाइबली कॉन्सेप्ट है, ये दीन इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं, और सर के सारे आलम इसी बात के पीछे, दजाल ने आना है। और इसके ऊपर आपको पता है इतनी इतनी वीडियोस बन चुकी हैं ना, लेकिन हकीकत हकीकत का किसी एक बंदे को भी पता नहीं है कि दजाल है क्या। आप किसी से भी पूछ लें, वो आपको कहेगा कि दजाल एक शख्स है, उसने आना है। और भाई दजाल एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि बड़ी देर पहले शुरू हो चुका है, और वो आहिस्ता 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 दुनिया को अपने एंड तक लेकर जा रहा है। और ये तमाम बातें भाई हमें बाइबल से मिलती हैं, ना कि कुरान मजीद से। ये हमें मसीहियत से मिलती हैं, ना कि दीन इस्लाम से। आप इनको दीन इस्लाम से मत जोड़ो। और आपने साहिल अदीम कहता है कि हमें नबी पाक ने पहले से ही बता दिया कैसे होगा, वैसे होगा। वो आएगा, उसकी दाढ़ी भीगी हुई होगी, वो उस रास्ते से आएगा जो कि खुला हुआ है, तो क्योंकि आसमानों के ऊपर पानी है। इस तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज वो इस वीडियो में जो है वो कहता है। भैया आप लोगों को कैसे कह सकते हो, आप लोग कैसे ही होगा, किस वसूख से कह सकते हो? कोई सबूत है आप लोगों के पास? इसलिए इस अकीदे को आप लोग दीन इस्लाम से नहीं जोड़ो। ये कॉन्सेप्ट बाइबली है, ये बाइबल की तालीम है, बाइबल बताती है। बाइबल का खुदा बताता है कि आखिरी वक्त में क्या होगा, और हज़रत ईसा का आना ही क्यों ज़रूर है, क्योंकि हज़रत ईसा खुद खुदा है, और खुदा ही आ सकता है ऐसे दोबारा वापस, कोई इंसान नहीं आ सकता। और ईसा को खुदा सिर्फ मसीही मानते हैं, आप लोग तो शिरक मानते हो इस बात को ना। लेकिन जो हकीकत है, हकीकत को समझना सीखो, हकीकत को बर्दाश्त करो, जो हकीकत है उसको बर्दाश्त करना सीखो।